अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं वो है इकोस्टार का 2 टन का ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम 2 टन एसी की बात करने वाले हैं। जो सबसे पहले उसके मॉडल की बात करेंगे, फिर उसमें स्पेसिफिकेशन, उसके फंक्शन और लास्ट उसकी रिटेल प्राइस, और फिर उसकी जो रिटेल प्राइस के बाद उसकी जो इंस्टॉलमेंट प्लान है उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरा नाम है महबूब अली और आप देख रहे हैं AR इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, सबसे पहले इसके कलर की बात करें तो इसका जो कलर है, जो कि ऑब्वियसली आपको नज़र आ रहा है वाइट कलर का, ये 2 टन का इन्वर्टर दिया गया है। ये इसका इंडोर है। इसका जो मॉडल है वो ES24EM01 इसका मॉडल है। इसमें यहाँ पे ये स्टिकरिंग की गई लेफ्ट साइड के टॉप पर। ये जो स्टिकरिंग की गई है इसके कुछ फंक्शंस और स्पेसिफिकेशन की गई है। सबसे वाईफाई रेडी विद USB कनेक्टिविटी की गई है, और साथ में यहाँ पर गोल्डफिन एवेपोरेटर्स की गई है। यहाँ पर की गई एनवायरनमेंट प्रोटेक्टिंग कोटिंग की गई है, 4D एयर फ्लो की गई, सेल्फ क्लीनिंग एवेपोरेटर की गई है, और यहाँ पर सुपीरियर रिमोट कंट्रोल डिज़ाइन की गई है, सेल्फ डायग्नोसिस की गई है, अप टू 0.1 डिग्री सेल्सियस विद इम्प्रूव्ड सेंसिंग एक्यूरेसी। और यहाँ पर इसके 65 हर्ट्ज स्टार्टिंग टू कूलिंग एंड हीटिंग की गई है। सबसे पहले इसके वाईफाई विद USB कनेक्टिविटी की बात करें तो ये वाला जो मॉडल है ये वाईफाई के साथ आता है। अगर आपके पास आपका रिमोट नहीं है तो इसे आप वाईफाई के साथ कनेक्ट करके इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसके ये जो गोल्डफिन एवेपोरेटर एंड कंडेंसर है, कंडेंसर जो इसका आउटडोर होता है उसमें जो कंडेंसर या पाइपिंग की जाती है वो सारी की सारी कम्प्लीटली गोल्डफिन के साथ आती हैं। मतलब ये है कि वो सिंपली 100% कॉपर की बनी हुई है। और इसके बाद इसका जो वेपोरेटर इसके अंदर जो दिया गया वो भी 100% कॉपर के साथ है, वो भी आपको चेक करवाते हैं। और साथ में एनवायरनमेंट प्रोटेक्टिंग कोटिंग का मतलब ये है कि अगर आपका जो घर है या जिस जगह ने आपने AC फिट करना है वो ऐसी जगह पे मौजूद है जो जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, लाइक कराची वगैरह हो गया या फिर जहाँ पे बालक या नाले वगैरह हो गए उसके करीब अगर आपका घर है, तो इसमें एक्स्ट्रा कोटिंग की गई है जिसकी वजह से इसके एवेपोरेटर और कंडेंसर की लाइफ में इसकी ज़्यादा हो जाती है। 4D एयर फ्लो का मतलब है इसकी जो एयर फ्लो है वो 360 डिग्री, मतलब ये है कि अप से भी आएगी, डाउन से भी आएगी, और राइट और लेफ्ट साइड चारों तरफ से आपको ये कूलिंग प्रोवाइड करेगा। सेल्फ क्लीनिंग एवेपोरेटर का मतलब है कि सर पहले इसमें जो इन्वर्टर AC आते हैं तो उसमें जो सेल्फ क्लीन का ऑप्शन वो मौजूद नहीं था, बल्कि वो टूथब्रश यूज़ करके फिर की जाती थी। लेकिन आप एक क्लिक करेंगे रिमोट के साथ 15 से 20 मिनट में ये डस्ट रिमूव करेगा। सबसे पहले उसमें आइस आएगी, आइस रिमूव होने के बाद उसका जो हीटिंग प्रोसीजर है वो होगा। उसके बाद जो डस्ट होगी वो ड्रेन पाइप के जरिए रिमूव हो जाएगी। इस प्रोसीजर में सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं। अगर आपके ह्यूमिडिटी वाला एरिया है तो वहाँ पर आपको महीने में एक दफ़ा ज़रूर सेल्फ क्लीनिंग ज़रूर करनी चाहिए। अब सुपीरियर रिमोट कंट्रोल डिज़ाइन का मतलब ये है कि इसमें जो LCD दी गई है उसका जो साइज़ है वो बड़ा दिया गया है, और उसके साथ ये वाटर प्रूफ दिया गया है और ईजी टू हैंड फील दिया गया है। सेल्फ डायग्नोस्टिक फॉर रेफ्रिजरेंट लीक, अगर आपकी इसकी जो रेफ्रिजरेंट है वो उसकी लीकेज हो जाती है और उसका आपको आइडिया नहीं है कि कहाँ से हो रही है, तो जैसे जो टेक्नीशियन थे उन्हें जब आपका AC वगैरह ख़राब हो जाता है या फिर उसे कोई इशू आ जाता था तो टेक्नीशियन होते हैं उन्हें इस बात का आइडिया नहीं होता कि गैस लीकेज हुई या कुछ और हुआ है, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जिसकी वजह से उसकी जो PCB किट होती है या फिर रेफ्रिजरेटर उसमें और ज़्यादा नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर आपकी गैस की लीकेज की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर एरर दिया जाएगा जिसकी वजह से आपको कंफर्म हो जाएगा कि हमारे AC की गैस लीकेज का इशू है। तो सिंपली आप इसे किसी भी टेक्नीशियन से कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ गैस लीकेज का इशू है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो ये सिंपली ये भी एक अच्छा इसमें पॉइंट दिया गया, अप टू 0.1 डिग्री सेल्सियस विद इम्प्रूव्ड सेंसिंग एक्यूरेसी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ये टेम्परेचर को सेंस करेगा वो मिनिमम 0.5 डिग्री सेल्सियस को भी करेगा, इतनी ज़्यादा इसमें एक्यूरेसी दी गई है। और स्टार्टअप 65 हर्ट्ज का मतलब ये है कि इसमें जो साउंड जब आप किसी भी इन्वर्टर को स्टार्ट करते हैं या फिर ऑन करते हैं उसका जो साउंड आता है ब्लोअर का वो 65 हर्ट्ज दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी PCB के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई। इसकी जो PCB किट है, जैसे सफाई भी करेंगे, ब्रश वगैरह भी मारेंगे तो उसकी जो PCB किट है ना वो ख़राब नहीं होगी। अब ये इसके थे फंक्शन और इसकी स्पेसिफिकेशन थी। अब हम आपको इसकी एनर्जी एफिशिएंसी चेक करवाते हैं। इसमें रेफ्रिजरेंट कितनी यूज़ की गई है और कौन सी यूज़ की गई है, और ये वाट कितनी कंज्यूम करता है और इसके रेटेड वोल्टेज क्या है वो आपको चेक करवाते हैं। तो उससे जाने से पहले सबसे पहले हम आपको इसको ओपन करके इसकी चीज़ें बताते हैं कि इसमें जो वेपोरेटर दिया गया है वो कौन सा दिया गया है।
सबसे पहले इसके जो आउटर सीलिंग है उसकी बात करें तो ये मैनुअली है, ऑटोमेटिकली नहीं है। और इसी के साथ इसका ये जो इनर स्विंग है ये भी मैनुअली है, ऑटोमेटिकली नहीं है। मतलब आप इससे रिमोट के साथ लेफ्ट राइट या अप डाउन नहीं कर सकते, बल्कि आप इसे इनर वाला तो स्ट्रेट रहेगा, ये जो बाहर वाला है जिसे हम आउटर स्विंग कहते हैं तो इसे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब इसके बाद हम चेक करते हैं इसमें जो फिल्टर्स दिए गए हैं ना वो क्या। अब ये इसके फिल्टर्स दिए गए हैं, वाइट कलर की इसकी ये जालियाँ, जो मैंने सेल्फ क्लीनिंग का प्रोसीजर बताया था, इसमें ये वाली चीज़ तो आपने खुद इसकी सफाई करनी होती है। ये जो जाली में तो आपने इसकी खुद करनी होती है। और इसे हम कहते हैं, ये इसका वेपोरेटर है, ये चेक करें, थोड़ा सा क्लिक करें, ये देखें, ये सारे का सारा प्योर कॉपर के साथ आता है। इसकी जो पाइपिंग की गई है जब वो 18 mm इसमें पाइपिंग की गई है, और ये सेल्फ क्लीनिंग में काम करेगी। यहाँ पर पहले आइस जमेंगी, फिर उसके बाद और हीटिंग का प्रोसीजर होगा, फिर जो भी डस्ट इसमें होगी वो ड्रेन पाइप के ज़रिए रिमूव हो जाएगी। तो ये इसका इनर पोर्शन था। अब आपको हम इसमें दिखाते हैं कि इसमें जो रेटेड वाट है या वोल्टेज है, इसका करंट है वो कितना बनता है। ये इसकी बैक साइड है, ये इसकी फिक्सिंग के लिए ये पॉइंट, और यहाँ पर साथ में इसका ये ड्रेन पाइप का दिया गया है, और इधर ही आपको इसकी जो प्लग इन वायर है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसमें जो ये कंज्यूमिंग पावर करता है वाट कितने हैं, और उसके साथ इसमें जो वोल्टेज है वो कितने ये कंज्यूम करता है। सबसे पहले यहाँ पर इकोस्टार की ब्रांडिंग की गई है, और साथ में इसके मॉडल की गई है 24EM01WS। 24 का मतलब है 2 टन का है, अगर यहाँ पे 18 होता तो 1.5 टन का आ जाता है। और उसी के साथ ये इसमें जो क्लास, ये जो क्लाइमेट टाइप है T1 है। T1 का मतलब है ये उन एरियाज़ में यूज़ किया जाता है जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो मैक्सिमम 50 से बिलो होता है। अब 50 से बिलो वाले एरिया में ये T1 यूज़ किया जाता है। अब रेटेड वोल्टेज फ्रिक्वेंसी, वही इसकी जो वोल्टेज है वो 220 से 240 है, इसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। और उसी के साथ इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है, जबकि इसके जो स्टिकिंग की गई थी वो 65 हर्ट्ज़ है। तो ये वाली ज़्यादा ऑथेंटिक है, वो वाली नहीं है। और उसके साथ इसकी जो रेटेड कैपेसिटी का मतलब है ये कितने BTU तक हमें कूलिंग प्रोवाइड करेगा और हीटिंग प्रोवाइड करेगा। अब ये जो कूलिंग प्रोवाइड करेगा हमें ये 25,250 करेगा BTU, और साथ में ये जो हीटिंग प्रोवाइड करेगा 27,900 BTU। अब यहाँ पे ये ना 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, 25,250, 22,861, 6,142, और यहाँ पे भी ऐसा लिखा गया 27,980, 24,567 और 6142। इसका मतलब है पर और BTU पर और का मतलब है, इसका मतलब है इसमें ये जो ERP है ना, मतलब ये है कि इसमें जैसे जैसे आप इसके टेम्परेचर को एम्पेयर लो को सेट करेंगे, अगर आप उसे मिनिमम एम्पेयर पे लेके आएंगे तो इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो भी ऐसा ऐसा कम होती जाएगी। 3 लेवल दिए गए, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। ये जो लेवल 3 है इस पे मिनिमम एनर्जी भी कंज्यूम होगी, और ये मिनिमम आपको ये जो कूलिंग है वो भी प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करेगा और आपको जो कूलिंग है, ये हीटिंग है वो ज़्यादा देगा। और उसके बाद इसका जो रेटेड करंट है वो 12 एम्पेयर है। 12 एम्पेयर का मतलब ये नहीं ये स्टार्टअप 12 एम्पेयर पे होगा, जब इसका टेम्परेचर आपके रूम का मेंटेन हो जाएगा तब ये 12 एम्पेयर पे आएगा, लेकिन ये जो स्टार्टिंग होगा इसकी वो 25 एम्पेयर प्लस होगा। और उसी के साथ यहाँ पर ये जो रेटेड पावर कंज्यूमिंग दी गई है वो दी गई है 2760 वाट, 2200 वाट, 230 वाट। अब ये चीज़ और ये चीज़ रेटेड है। 230 पे ये आपको मिनिमम BTU प्रोवाइड करेगा और 2760 पे मैक्सिमम करेगा, और 2200 वाट पे ये आपको मॉडरेट प्रोवाइड करेगा। और इसके ये जो इंडोर का अपना वेट है वो 14 kg है। और अब इसका शॉर्ट सा रिव्यू करते हैं कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी। सबसे पहले इसका मॉडल देखा, वो 24EM01 था, और उसके बाद इसका जो रेटेड वाट है, रेटेड वाट जो इसमें दिए गए हैं वो 3 तरह के दिए गए हैं। उसमें मैक्सिमम दिया गया, मिनिमम दिया गया और मॉडरेट दिया गया। और इसमें जो रेफ्रिजरेंट यूज़ की गई है वो की गई है R32। जो R32 रेफ्रिजरेंट है वो R410 से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये तो एक तो ये है कि ये एनर्जी एफिशिएंट है 10% उससे ज़्यादा, और दूसरी बात है ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है।
और उसके साथ अब लास्ट पे इसके रिटेल प्राइस की बात करें तो इसकी जो पाकिस्तानी मार्केट 2,10,000 इसकी रिटेल प्राइस दी गई है। अगर आप इसे कैश पे लेंगे, ऑनलाइन बाय करेंगे या फिर जैसे भी आप किसी भी शोरूम से बाय करेंगे तो इसमें 2 से 3% ईजिली डिस्काउंट हो जाता है। अगर आप इससे इंस्टॉलमेंट प्लान AR के इंस्टॉलमेंट प्लान की तरफ आएँ तो जो 1 ईयर का प्लान दिया गया वो 2,82,000 दिया गया, मतलब 282,000 रुपीज़ दी गए। और इसकी जो पर मंथ इंस्टॉलमेंट बनेगी वो 20,500 बनेगी, 23,500। 6 मंथ के प्लान पर आए तो इसका 252,000 रुपीज़ और 2,52,000 इसका 6 मंथ का प्लान है। पर मंथ इसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी 25,200। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।